मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल नंबर ऑफ द नाउन पढ़े थे हम लोग, और आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर ऑफ द नाउन, यानी कि संज्ञा के लिंग। लिंग जैसे कि हम जानते हैं, हम स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, और ये क्या बोलते, मेज, टेबल, चेयर, ये सब भी आते हैं, ये भी जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कॉमन जेंडर हो गया, इसमें स्टूडेंट वगैरह बताया जाता है, ठीक है। पहले इसका परिभाषा देखिए कि जेंडर ऑफ द नाउन कहते किसे हैं। तो देखिए, हमने बोर्ड पे पहले ही नोट कर रखा है। तो जेंडर का अर्थ है, जेंडर का अर्थ है किसी नाउन के बारे में यह जानना कि वह स्त्री है या पुरुष है, सजीव है या निर्जीव है। तो मतलब यह जानना होता है, जेंडर मतलब ये होता है, तुम लोग को ये जानना रहता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, सजीव है या निर्जीव है। फिर इसके बारे में देखेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स। ओके बाबू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर, और फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। फिर से देखेंगे पूरे को। जेंडर का अर्थ होता है किसी नाउन के बारे में यह जानना कि वह स्त्री है, पुरुष है, अथवा सजीव है या निर्जीव है। फिर उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे बोलते हैं पुल्लिंग। फिर फेमिनिन जेंडर, जिसे बोलते हैं स्त्रीलिंग। फिर कॉमन जेंडर, जिसे बोलते हैं उभयलिंग। फिर उसके बाद में होता है बाबू न्यूट्रल जेंडर, जिसे बोलते हैं नपुंसक लिंग, ठीक। फिर उसके बाद में एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। जेंडर का नाम नहीं मिटा रहे हैं, उसके ऊपर लिख लिख के हम बताएंगे एक एक जेंडर के बारे में। देखिए, जो हमारा पहला जेंडर है उसे बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। देखिए ये कहते किसे हैं, ठीक है। जिस नाउन में, देखिए, जिस नाउन में, जिस नाउन में पुरुष, पुरुष जाति का, पुरुष जाति का, पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है, उसे, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। देखिए, जिस नाउन में पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी कि पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल फॉर बाबू, द बॉयज आर प्लेइंग, प्लेइंग अ गेम, ठीक है। इसमें जो बॉयज है बाबू, ये किसको डिनोट कर रहा है, द बॉयज डिनोट कर रहा है मैस्कुलिन को, क्योंकि बॉयज हमेशा लड़कों के लिए लगता है, तो लड़कों के लिए लगेगा तो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा दूसरा, इसमें बॉय भी आते हैं, मैन भी आता है, हॉर्स भी आता है, ठीक है, एक्सेट्रा। जो पुरुष वर्ग को डिनोट करेंगे उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, ट्रिक करते जाएंगे, जो जो होता जाएगा। पहला नंबर हमारा हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है बाबू फेमिनिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे बोलते हैं हिंदी में बाबू स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्त्री लिंग बोलते हैं। स्त्री से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे
फीमेल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? फीमेल की बात की जाएगी। तो देखिए, जिस नाउन में जिस नाउन जिस नाउन में स्त्री में लिखे फीमेल, फीमेल जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। देखिए, जिस नाउन में स्त्री, ठीक है, जिस नाउन में स्त्री यानी कि फीमेल जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी कि इसमें महिलाओं की, लड़कियों की या फिर जो फीमेल वर्ग के होते हैं उनकी बात की जाएगी। एग्जाम्पल फॉर देखिए, द गर्ल्स आर डांसिंग, ठीक है, द गर्ल्स आर डांसिंग, यानी कि गर्ल किसको डिनोट कर रहा है? गर्ल फेमिनिन जेंडर को डिनोट कर रहा है। यानी कि गर्ल होगी, भाई वो कोई लड़की ही तो होगी, तो जो लड़कियों को डिनोट करता है उसे क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे नंबर। अब देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, इस पर भी ट्रिक करते जाइए। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर हमारा है कॉमन जेंडर। तीसरे नंबर तीसरा नंबर हमारा बाबू कॉमन जेंडर। जिसे बोलते हैं हिंदी में उभयलिंग, उभयलिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्त्री और पुरुष, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की बात की जाएगी। मेल भी रहेंगे इसमें, फीमेल भी रहेंगे। तो देखिए, जिस नाउन से मेल या फीमेल दोनों जाति का बोध होता है, का बोध होता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर कहते हैं। अब देखिए, जिस नाउन से मेल या फीमेल दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रेन आर रीडिंग इन द क्लास, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर रीडिंग इन द क्लास, यानी कि इसमें चिल्ड्रेन है, फीमेल को भी बोला जा सकता है और मेल को भी बोला जा सकता है, दोनों जाति का बोध करा रहा। स्टूडेंट बोल देंगे, ठीक है। चिल्ड्रेन है छोटे बच्चों के लिए, अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता आर रीडिंग, चिल्ड्रेन भी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट भी, दोनों के लिए होता है। छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चों को भी। तो चिल्ड्रेन में ना फीमेल का पता चल रहा है ना मेल का, तो यानी कि एक क्या है? कॉमन जेंडर है। फिर उसके बाद में आइए न्यूटर जेंडर, फिर लास्ट वाला हमारा टॉपिक है।
अब ये भी कॉमन भी कंप्लीट हो गया, इसको भी ट्रिक कर दी। उसके बाद में न्यूटर जेंडर, न्यूटर जिसे बोलते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। न्यूटर जेंडर को हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग, यानी कि इसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, जिस नाउन में जिस नाउन में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है जी, क्या बोले? जिस नाउन में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होगा। ठीक है, इसे देखिए, जैसे सी रीड्स आ बुक, इसमें ये जो बुक है बाबू वो न्यूटर जेंडर है। क्या है? न्यूटर जेंडर है, क्योंकि बुक है तो ये नॉन लिविंग है। कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो न्यूटर जेंडर कहलाता है, यानी कि नपुंसक लिंग कहलाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, और हम इसके बाद अगले टॉपिक की ओर, या बोला जाए अगले सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, या फिर हो सकता है मैं इंग्लिश के बारे में पढ़ाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।